से आमचे कवी अतुलजी मोघे आज हिंदी कविता सादर करता है, इसीलिए मैं अब आलोक पुराणिक जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अतुल जी का परिचय। सबसे पहले मैं सबका स्वागत करता हूं और मोघे साहब कविता पेश करेंगे। और मोघे साहब ने अपनी कविता में बताया कि पृथ्वी बहुत तेजी से बदल रही है। दरअसल बदल तो बहुत कुछ रहा है। मैं आज सुबह सोच रहा था कि अब साहित्य पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धर्मवीर भारती की एक हिंदी साहित्यकार बहुत बड़े हुए हैं, उनकी कविता की 2 लाइनें हैं। अगर मैंने किसी होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे। अभी होठ को समझाना बहुत मुश्किल काम है। होठ दिख का रहे हैं, आजकल मास्क दिख रहे हैं सिर्फ। अभी साहित्यकार को समझाना पड़े कि होठों की क्या क्या शेड्स हैं, क्या क्या सौंदर्य है, तो मास्क क्या, आजकल मास्क के शेड्स की बात हो रही है। एक वे लिपस्टिक के कारोबारी है, वो कह रहे हैं लिपस्टिक का धंधा छोड़ के मैं अब मास्क के धंधे में आने वाला हूँ। ये बदलाव है। अतुल मोघे जी की एक बहुत मार्मिक कविता है जिसमें पृथ्वी के साथ इंसानी रिश्तों पर उन्होंने अपनी बात रखी, और उसका सार संक्षेप यह है कि पृथ्वी को दरअसल हम लोग बतौर इंसान ही बचा पाएंगे। इसे बचाने ऊपर से कोई फरिश्ते नहीं आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ मोघे साहब से, आए हमारे बीच और अपनी कविता रखें। नमस्कार। वर्तमान परिवेश में संपूर्ण विश्व जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उस परिस्थिति का वास्तव में जिम्मेदार कौन? इस विषाणु को किसने फैलाया, क्यों फैलाया, इसका दंड किसे देना जाना चाहिए? मैं इस द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहता। मैंने इस परिस्थिति को अपनी ही कल्पना से समझने का प्रयास किया है। हम पृथ्वी को मां स्वरूप मानते हैं। इसी प्रकार नेचर इज ऑल्सो नोन एज मदर नेचर, अर्थात प्रकृति को भी हम मां स्वरूप कह सकते हैं। तो मैंने पृथ्वी एवं प्रकृति को 2 बहनों के रूप में माना है, जो कि सृष्टिकर्ता ईश्वर से मानव द्वारा स्वयं पर हो रहे अत्याचार हेतु याचना कर रही हैं। ऐसा कुछ स्वरूप है। कविता का शीर्षक है पृथ्वी और प्रकृति की ईश्वर से याचना। तो बिगड़ती हुई परिस्थिति को देख पृथ्वी और प्रकृति ने ईश्वर से कहा, कुछ करो ना। तो ईश्वर ने क्या किया, मैं इसको कविता के माध्यम से रखना चाहूंगा। नदियों का जारी था सिसकना, जंगलों का जारी था दहकना, कम हुआ तारों का चमकना, पक्षियों का थमा था चहकना। तब दोनों बहनों ने प्रभु से कहा, कुछ अब तो करो ना। ईश्वर ने भेजा है करोना, ईश्वर ने भेजा है करोना, पर तुम इससे डरो ना। ईश्वर ने भेजा है करोना। गाड़ियों की सड़कों पे कतार थी, स्वच्छ होने हवा बेकरार थी। व्यवसाय अपना बढ़ाने को मानवों में होती तकरार थी। दोहने को प्राकृतिक संपदा, साहस और शक्ति बेशुमार थी। यहाँ पे उन सारे शक्तिशाली राष्ट्रों का वर्णन हो रहा है जो इस छोटे से पराजीवी के समक्ष इस तरह से बौने हो गए हैं। सब शक्तियां का विनाश हो गया है, वो इस छोटे से पराजीवी से नहीं लड़ पा रहे। दोहने को प्राकृतिक संपदा, साहस और शक्ति बेशुमार थी। तब दोनों बहनों ने प्रभु से कहा, कुछ अब तो करो ना। ईश्वर ने भेजा है करोना, ईश्वर ने भेजा है करोना, पर तुम इससे डरो ना। ईश्वर ने भेजा है करोना। कविता का अंतिम छंद है, मैं सिर्फ लिख देता हूं, मुझे बहुत ज्यादा साहित्य का ज्ञान नहीं, पर इसका साहित्यिक विवेचन मेरी पत्नी करती है, जयश्री। उन्होंने ये बताया कि ये जो कुछ लिखा गया है वो अब कवित्व है। मैंने मान लिया। नदियों पहाड़ देखो, पेड़ों की कतार देखो, फल फूल बगिया को हमने ही तो जाया है। यहाँ जाया का अर्थ है जन्म देना। तो पृथ्वी कह रही है, नदियों पहाड़ देखो, पेड़ों की कतार देखो, फल फूल बगिया को हमने ही तो जाया है।
देकर के जन्म इन्हें पालन पोषण कर, ममता का भाव हमने इन्हीं से तो पाया है। दूषित हुई है हवा जल हो गया मलिन, दूषित हुई है हवा जल हो गया मलिन, माटी पर पड़ गया जाने कैसा साया है। जीव जंतु सुखी रहे, मानव प्रसन्न रहे, प्रार्थना करी है यही, बस यही ध्याया है। माँ स्वरूप है, अपने जन्म के लिए बहुत प्रार्थना करती है। जीव जंतु सुखी रहे, मानव प्रसन्न रहे, प्रार्थना करी है यही, बस यही ध्याया है। सुंदर सलोनी अंतरिक्ष से मैं देखी जाती, सुंदर सलोनी अंतरिक्ष से मैं देखी जाती, बदल गई है देखो अब मेरी काया है। जानती हूँ सब प्रभु आओगे दरस देने, जो भी कुछ हो रहा है सब तेरी माया है। जानती हूँ सब प्रभु आओगे दरस देने, जो भी कुछ हो रहा है सब तेरी माया है। कब आओगे यहाँ पे अभी हमें ज्ञात नहीं। ये भगवान विष्णु जी का भी दशावतार, जो 10वां अवतार कल्कि का है, वो अभी होना है। तो अभी अभी आपने देखा होगा, महाभारत संपन्न हुआ, उसमें जो सूत्रधार का काम समय ने किया था। इसके उपरांत अभी विष्णु पुराण चल रहा है, इसमें सूत्रधार पृथ्वी है। पृथ्वी को मालूम है कि विष्णु जी अवतार लेने वाले हैं, और अभी वो 10वां अवतार बाकी है। तो ऐसा ही वो गुहार कर रही है, कब आओगे यहाँ पे अभी हमें ज्ञात नहीं, तब तक कुछ तो करो ना। ईश्वर ने भेजा है करोना, ईश्वर ने भेजा है करोना, पर तुम इससे डरो ना। ईश्वर ने भेजा है करोना, ईश्वर ने भेजा है करोना, ईश्वर ने भेजा है करोना। धन्यवाद। मनुष्य को छोड़ सृष्टि के समस्त अवयव अभी वर्तमान में बड़े प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोगे साहब ने कोरोना और कोरोना का बड़ा गहरा तादात्म्य स्थापित किया है, और बहुत बहुत बधाई।